एमिली हार्ट एक दहाई से ज्यादा अरसे से मैपलवुड पब्लिक लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी। ये लाइब्रेरी, जो कदीम ईंटों और गहरे लकड़ी के ढांचे पर मुश्तमिल थी, इसके ज़ायरीन में एक पुरसुकून दिलकशी रखती थी। एमिली को यहाँ का पुरअमन माहौल और पुरानी किताबों की आरामदेह खुशबू पसंद थी। वो अपने दिन किताबें तरतीब देने, विजिटर्स की मदद करने और अदबी दुनिया में डूबी रहने में गुजारती थी। एक बारिश वाले दोपहर, जब एमिली तहखाने में आर्काइव सेक्शन को मुनज़्ज़म कर रही थी, उसने एक अजीब सी रोशनी को महसूस किया जो एक शेल्फ के पीछे से आ रही थी। तजस्सुस के मारे इसने शेल्फ को हटाया तो एक छोटा सा छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ एमिली ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जो कमरा इसने देखा वो लाइब्रेरी के किसी हिस्से से मुख्तलिफ था। ये गोल था और दीवारों पर फर्श से लेकर छत तक किताबों की अलमारियां थीं। एक नर्म सुनहरी रोशनी एक नामालूम जरिए से निकल रही थी, जो इस जगह को एक हल्की रोशनी से मुनव्वर कर रही थी। कमरे के मरकज में एक पढ़ने की मेज रखी थी और इस पर एक खुली किताब थी। एमिली तजस्सुस से मेज के करीब पहुंची। किताब खाली थी, इसके सफ़हात साफ और सफेद थे। इसने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही इसकी उंगलियां सतह को छुए, सफ़हात पर अल्फाज जाहिर होने लगे। उन्वान था मैपलवुड की तवारीख 2025 एडिशन। दिल की धड़कन तेज हो गई। एमिली ने किताब को तेजी से पढ़ा। ये खबरों के मज़ामीन, डायरी के इंदराजात और मुस्तकबिल की कहानियों से भरी हुई थी। उसने टेक्नोलॉजी की तरक्कियात, मुआशरती तब्दीलियां और यहाँ तक कि उन लोगों की ज़ाती कहानियां देखें जिन्हें वो जानती थी। इसे अचानक एहसास हुआ कि ये वो वाक़यात थे जो अभी तक नहीं हुए थे। उसने दरियाफ्त किया कि वो इन वाक़यात को असरअंदाज कर सकती है अगर वो उन किताबों को सही वक्त पर सही हाथों में पहुंचाए। ये ख्याल इसे खुश और खौफजदा दोनों कर गया। वो जानती थी कि इसे एहतियात से काम लेना होगा। मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ करना गैर मुतवक्के नताइज का सबब बन सकता है। एमिली ने एक छोटे, बज़ाहिर गैर अहम वाक़ये से आजमाइश शुरू करने का फैसला किया। उसने मुस्तकबिल के एक मजमून को पाया जो एक छोटे लड़के टम्मी के बारे में था, जो पढ़ने और खुद एतमादी में मुश्किलात का सामना कर रहा था। किताब के मुताबिक वो बाद में एक कामयाब मुसन्निफ बन जाएगा, लेकिन इससे पहले एक खास नावल के साथ एक खुशकिस्मती मुलाकात के बाद जो लाइब्रेरी में होगी। मदद करने के इरादे से एमिली ने वो नावल एक नुमाया मकाम पर रखा जहां इसे मालूम था कि टम्मी और उसकी मां गुजरेंगे। यकीनी तौर पर चंद दिन बाद उसने देखा कि टम्मी ने दिलचस्पी के साथ किताब उठा ली। उसने दूर से देखा जब उसने उसे चेक किया और घर ले गया। हफ्ते गुजरते गए और एमिली ने टम्मी में मामूली तब्दीलियां नोट की। वो ज्यादा बार लाइब्रेरी आने लगा, ज्यादा किताबें उधार लेने लगा और ज्यादा पुरएतमाद और खुश नजर आया। उसने एक इत्मीनान की लहर महसूस की, जानकर के उसने उसकी जिंदगी में मुस्बत असर डाला है। अपनी कामयाबी से हौसला अफजा, एमिली ने खुफिया कमरे का ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने लोगों के लिए किताबें एहतियात से मुंतखब की, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ धकेलने के लिए धीरे से रहनुमाई की। उसने एक गुमराह नौजवान को स्कॉलरशिप की तरफ रहनुमाई की और यहाँ तक के शहर के मेयर की मदद की ताकि वो शहर के लिए फायदेमंद फैसले कर सके। ताहम जितना ज्यादा इसने इस कमरे का इस्तेमाल किया, एमिली को अपने काम की पेचीदगी का एहसास हुआ। वो मजीद मोहतात हो गई, फैसले करने से पहले मुमकिना नताइज का तज्जिया करने में घंटों गुजारती। एक दिन एमिली ने मुस्तकबिल की किताब में एक तबाहकुन वाक़ये के बारे में एक इंदराज दरियाफ्त किया। एक आग जो लाइब्रेरी को तबाह कर देगी। इसे पढ़ते हुए खौफ ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इसमें वो जिंदगियां पढ़े जो मुतासिर होंगी और नाकाबिल तलाफी इल्म का नुकसान होगा। वो जानती थी कि इसे रोकना होगा, लेकिन तफसीलात मुबहम थी और दाव बुलंद थे। एमिली ने इस वाक़े के बारे में हर तफसील पर गौर करते हुए खुफिया कमरे में दिन गुजारे। उसने शहर के हुक्काम को मुमकिना आग के खतरात के बारे में खबरदार किया और एक हिफाजती मुआयना का एहतमाम किया, उम्मीद करते हुए कि आग के सबब को खत्म कर सके। इसने लाइब्रेरी के अमले को हंगामी तरीकाकार पर तरबियत दी और इजाफी आग बुझाने वाले आले नस्ब किए। अपनी कोशिशों के बावजूद एमिली ने इस पेशिनगोई की तारीख के करीब एक बेचैन तनाव महसूस किया। इस मनहूस दिन पर उसने लाइब्रेरी में देर तक रुकने का फैसला किया, इस अज़्म के साथ कि वो वहां मौजूद होगी अगर कुछ गलत हुआ। रात होते ही
उसने इमारत का गश्त किया, किसी भी खतरे की निशानी के लिए चूकना। जैसे ही वो आराम करने लगी, उसने धुएं की बो महसूस की। इसका दिल तेज हो गया जब उसने आर्काइव सेक्शन में तहखाने की तरफ बो का पीछा किया। वहां उसने एक छोटी सी आग को देखा जो एक बर्क़ी सॉकेट के करीब जल रही थी। जल्दी से कार्रवाई करते हुए उसने एक आग बुझाने वाला आला उठाया और शोलों को फैलने से पहले बुझा दिया। आग काबू में थी, लेकिन करीब करीब होने वाले हादसे ने एमिली को हिलाकर रख दिया। इसे एहसास हुआ कि अगरचे वो मुस्तकबिल को असरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वो उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। खुफिया कमरा और उसकी किताबें ताकतवर आलात थीं, लेकिन उनके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी थी। एमिली ने खुफिया कमरे का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन मुस्तकबिल के नाजुक तवाज़ुन के लिए एक नई पाई हुई इज्जत के साथ। इसने अपने मुदाखलतों को एहतियात से चुना, हमेशा मुमकिना नताइज के बारे में सोचते हुए। खुफिया कमरा इसका राज रहा, अजायबात और इम्कानात की जगह। एमिली जानती थी कि वो सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं थी, वो मुस्तकबिल की निगरान थी, अपनी कम्युनिटी को एक रोशन कल की तरफ रहनुमाई कर रही थी। एक वक्त में एक किताब